तो आज हम बात करते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत तीन प्रकार की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी। हैप्लॉइड डिप्लॉइडल थ्योरी, दूसरी क्रोमोसोमल थ्योरी एंड तीसरी जेनिक बैलेंस थ्योरी, जिसके अंतर्गत हम हैप्लॉइड डिप्लॉइडल थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी फिनिश हो चुकी है। अब जेनिक बैलेंस थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी को सर्वप्रथम बताया था कैल्विन ब्रिजिस नामक साइंटिस्ट ने 1926 में इन्होंने इसके बारे में बताया। इसको कैल्विन ब्रिजिस ने इसको ड्रोसोफिला नामक इंसेक्ट में बताया था। कैल्विन ब्रिजिस नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का रोल होता है वो रोल एक्स या वाई सूत्र के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है, एक्स या वाई सूत्र के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है कि वो सेक्स को डिटरमाइन करे। ड्रोसोफिला की बात की जाए, ड्रोसोफिला इंसेक्ट में कई प्रकार की उसकी किस वैरायटी देखने को मिलती हैं। कुछ डिप्लॉयड होती हैं, कुछ ट्रिप्लॉयड होती हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम की उसमें वैरायटी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे उनके ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम इनके अनुसार अलग अलग प्रकार के सेक्स बताए गए हैं। वहाँ पे केवल मेल और फीमेल ही नहीं पाई जाती, इसके अलावा अदर प्रकार के भी सेक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ड्रोसोफिला में होता है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन एक्स अपान ए के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एक्स अपान ए के आधार पर होता है, जहाँ पे एक्स जो है वो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो ए है वो है नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। क्या है? नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। तो जहाँ पे जेनिक बैलेंस थ्योरी का मतलब ये है कि जहाँ पे जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो एक जेनेटिक रेशियो के आधार पर होता है। किसके आधार पर? रेशियो के आधार पर होता है। यहाँ पे रेशियो निर्धारित करता है कि बनने वाली प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगी, फीमेल होगी या कैसी होगी। रेशियो किस आधार पर निकलेगा? वो रेशियो निकलता है एक्स अपान ए के आधार पर। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और जो ए होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। इनके आधार पर क्या होता है? इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो किस तरीके से निकलता है उसके लिए कि कौन से रेशियो के आधार पर क्या बताया गया है, तो बताया गया कैल्विन ब्रिजिस ने बताया कि जब ये रेशियो मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा, तो जो बनने वाली प्रोजेनी होगी उसका जो सेक्स होगा वो होगी सुपर फीमेल। क्या होगी? सुपर फीमेल होगी। जबकि बताया कि जब एक होगा तब जो बनने वाली प्रोजेनी होगी उसका जो सेक्स होगा वो होगा फीमेल। वो क्या होगा? फीमेल। इसके बाद बताया गया कि जब जो ये जेनेटिक जो रेशियो निकलेगा एक्स अपान ए के आधार पे, वो अगर किसके बीच हो, वो 1 और 0.5 के मध्य हो, तो बिटवीन 1 to 0.5, 1 से 0.5 के मध्य होगा तो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? इंटरसेक्स होगी। क्या होगी? इंटरसेक्स होगी। जबकि जब 0.5 रेशियो निकलेगा तो बनने वाली प्रोजेनी जो होगी वो क्या होगी? मेल होगी। और जब लेस देन 0.5, जब 0.5 से कम होगा तो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी वो प्रोजेनी क्या होगी? सुपर मेल। क्या होगी? सुपर मेल होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कैल्विन ब्रिजिस नामक साइंटिस्ट ने बताया, ये जो रेशियो बताया किस आधार पर बताया? एक्स अपान ए के आधार पर ये रेशियो निकलता है।
और उस रेशियो के आधार पर ड्रोसोफिला में क्या है, इसको निर्धारित किया गया है कि उसमें उसका जो सेक्स होगा वो क्या होगा, सुपर फीमेल होगी, इंटरसेक्स होगी, मेल होगी या सुपर मेल होगी। तो कैल्विन ब्रिजेस ने इसके लिए ट्रिप्लॉइड फीमेल जो ड्रोसोफिला भी है, सॉरी ड्रोसोफिला जो इंसेक्ट है, ठीक, उसके और ड्रोसोफिला इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला इंसेक्ट में उसकी ट्रिप्लॉइड फीमेल और डिप्लॉइड मेल के बीच क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की ड्रोसोफिला की प्रोजेनी हमको प्राप्त होगी। यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम का आप देख रहे हैं कि कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो एक्स क्रोमोसोम का और आर क्रोमोसोम का है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होगा वो केवल मेल कैरेक्टर बनाने का कार्य करता है। मतलब वाई क्रोमोसोम जहाँ पे जाएगा उस प्रोजेनी में वो मेल के कैरेक्टर को बनाने का कार्य करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से क्रॉस के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि कैल्विन ब्रिजेस ने किस तरीके से हर क्रॉस के द्वारा। तो एक बार हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं, क्या था, एक से अधिक होने पर क्या था, सुपर फीमेल, एक पर क्या था, फीमेल, एक से 0.5 के बीच क्या था, इंटरसेक्स, और 0.5 पे क्या था, मेल, और 0.5 से कम पे क्या था, सुपर मेल, क्या था, सुपर मेल था। अब देखते हैं किस तरीके से इसमें क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पे जो क्रॉस कराया गया वो आपको बताया गया कि इसमें ट्रिप्लॉइड फीमेल और डिप्लॉइड मेल के बीच क्रॉस कराया गया। तो फीमेल है जो कैसी है, वो है ट्रिप्लॉइड, तो 3 + XX, जबकि जो मेल है वो क्या है, डिप्लॉइड, 2A + XY। यहाँ पे हम लोग क्या है, वाई है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एक सिंगल वाई, जहाँ पे ये क्रोमोसोम होंगे वहीं पे मेल होगा। देखेंगे किस तरीके से सेक्स का निर्धारण होता है। हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो वाई है, वाई जरूरी नहीं कि वाई मेल का निर्धारण करे, वाई मेल कैरेक्टर को बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये है फीमेल, तो ड्रोसोफिला में ये फीमेल और ये हो गई मेल। अब इनमें क्या कराया जाएगा, इनके बीच क्रॉस या फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। फर्टिलाइजेशन से पहले हम जानते हैं क्या बनता है, गैमेट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, गैमेट का प्रोडक्शन। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो गैमेट जो बनेंगे वो गैमेट होंगे, एक तरफ ऑटोसोम का सेट और एक प्लस एक्स क्रोमोसोम, और एक तरफ ऑटोसोम का सेट प्लस वाई क्रोमोसोम, प्लस क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम। तो ये बनेगा। जबकि हम इस साइड में देखते हैं, ये क्या है, मेल है, इधर क्या है, फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फीमेल के द्वारा बनेंगे, हम देखते हैं 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के गैमेट, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे फीमेल के द्वारा। तो 4 प्रकार के गैमेट कौन कौन से होंगे, देखते हैं। एक तरफ हमने क्रोमोसोम की संख्या ले ली 2A + XX, तो कितना बचा, A + X। अगली बार में हमने ले लिया 2A + X, तो क्या बचा, A + XX। तो इस तरीके से क्या होगा, 4 प्रकार के फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब उनके बीच क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है, क्रॉस। तो क्रॉस कराते हैं 3A + XX, इधर 3A + XXY, इधर 2A + XX, इधर
2a प्लस एक्स वाई, इधर 2a प्लस 3a प्लस एक्स एक्स, इधर 3a प्लस एक्स वाई, इधर 3a प्लस एक्स एक्स एक्स, जबकि इधर क्या आएगा 2a प्लस एक्स वाई, एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार की प्रोजनी हुई, और 6 प्रकार की प्रोजनी में जो सूत्रों की जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। तो जैसे कि हमने फीमेल लिखा था और मेल लिखा था, जरूरी नहीं यहाँ पे वाई क्रोमोसोम में मेल है। वाई क्रोमोसोम आप देखिएगा यहाँ भी आया है, वाई क्रोमोसोम यहाँ भी है, वाई क्रोमोसोम यहाँ भी है, वाई क्रोमोसोम यहाँ भी है, अलग अलग प्रकारों में वाई क्रोमोसोम है। लेकिन अब जो सेक्स का निर्धारण होता है वो किस आधार पर होता है, वो होता है x अपान a के आधार पर। तो जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पे पहले में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 3, कितनी है 3, और आर्कोसोम के सेट की कितनी संख्या है, 3। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो यहाँ पे x अपान a जो आएगा वो कितना आएगा 3 अपान 1। तो बनने वाली जो प्रोजनी होगी, एक पे क्या बताया था आपको, फीमेल, क्या होगी, फीमेल होगी। तो ये प्रोजनी जाएगी फीमेल। इसी आधार पर सभी का रेशियो निकालते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो x अपान है, x अपान a निकालेंगे, वो कितना निकालेंगे 2, और a की जगह पे 3। आप देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 की यहाँ पे y होगा, कि y को काउंट नहीं करेंगे, केवल x को। तो जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, आप डिवाइड कीजिए इसको। तो रेशियो को आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कितने से देते हैं, हमको 2 को देना है, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं हमको 3 से। तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाया, 3 6 18, 2, फिर इसके बाद 0 बढ़ाया और 3 6 18। तो समथिंग जो जाएगा वो कितना जाएगा, 0.67 ले लेते हैं। अब 0.67 जो है वो किसके बीच है, आप देख रहे हो कि 1 से 0.5 के मध्य क्या है, इंटरसेक्स, क्या है, इंटरसेक्स आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x अपान a जो निकलेगा वो 2/2, और जो बराबर में निकलेगा 1 पे क्या है, फीमेल। तो आप देख सकते हो केवल ट्रिप्लॉइड ही फीमेल नहीं है, क्या है, डिप्लॉइड भी फीमेल है, डिप्लॉइड नहीं है, ट्रिप्लॉइड भी फीमेल है। अब इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हुए यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 पे क्या है, मेल, क्या है, मेल। मेल में आप देख चुके हो 2a प्लस एक्स वाई, ये क्या है, 2a प्लस एक्स वाई मेल बना। और यहाँ पे बना से 3a प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ पे 2/3 में कितना जाएगा, तो कल मैंने देखा था 0.67, क्या जाएगा, इंटरसेक्स, क्या जाएगा, इंटरसेक्स, ठीक है। इंटरसेक्स क्यों जाएगा, क्योंकि 0.67 1 से 0.5 के बीच है। तो आप देखेंगे कि 3a प्लस एक्स एक्स वाला भी इंटरसेक्स है, और 3a प्लस एक्स एक्स वाई वाला भी इंटरसेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, तो 1/3, तो 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, आ जानते हैं 1, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 10 9, फिर 0 लगाया और 0.33, ठीक है। तो कितना जाएगा, 0.33 जाएगा, और 0.33 पे आप जानते हैं क्या है, तो 0.33 पे आप देख रहे हैं 0.5 से कम होने पर क्या बनेगा, सुपर मेल बनेगा, क्या बनेगा, सुपर मेल। तो ये जो जाएगा वो जाएगा सुपर मेल, क्या होगा, सुपर मेल होगा। इसी तरीके से हम इधर आते हैं, 3/3 बराबर 1, ये क्या आ गई, फीमेल, क्या आ गया, फीमेल। अब इधर हम देख लेते हैं 2/2 बराबर 1, क्या होगा, ये क्या होगा, फीमेल। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x और y क्रोमोसोम निर्धारित नहीं करते हैं
कि बनने वाली जो प्रोजनी होगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। यहाँ पे जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा, बैलेंस, जीन संतुलन जिसको हम लोग बोलते हैं। जीन संतुलन किनके बीच हो रहा है, तो जीन संतुलन जो हो रहा है वो X/A के बीच, मतलब X क्रोमोसोम की संख्या और R क्रोमोसोम के सेट की संख्या निर्धारित कर रही है कि बनने वाली प्रोजनी का सेक्स क्या होगा। जबकि जो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम का सेक्स के डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं है, ये केवल मेलनेस के कैरेक्टर को बनाता है। जबकि जो सेक्स जो निर्धारित होता है वो ये रेशियो निर्धारित करता है X/A का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेशियो। तो चूंकि यहाँ पे जो सेक्स का डिटरमिनेशन किसके आधार पर हो रहा है, जीन के रेशियो के आधार पर हो रहा है, इसीलिए क्या हम लोगों ने बोला जीनिक बैलेंस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे जीन की बैलेंस करके कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं कि यदि जीन का बैलेंस कम होता है तो कैरेक्टर अलग बनता है, जीन का बैलेंस कुछ डिफर करता है तो कैरेक्टर अलग बनता है। कि यहाँ पे जो जीन का जो बैलेंस है वो यदि उनका जो रेशियो निकला वो एक से अधिक है तो सुपर फीमेल क्या बनेगा, सुपर फीमेल बनेगा। जबकि जब एक होगा तो क्या निकलेगा, फीमेल बनेगा। यदि X 0.5 के बीच होगा तो इंटरसेक्स होगा, यदि 0.5 होगा तो मेल होगा, और यदि 0.5 से कम होगा तो क्या होगा, सुपर मेल होगा। और इसी के साथ ये क्या होता है, जीनिक बैलेंस थ्योरी हमारी होती है फिक्स, जहाँ पे केवल ड्रोसोफिला में क्या हमने ड्रोसोफिला में देखा कि यहाँ पे केवल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ड्रोसोफिला स्पीशीज में एक ही नहीं होती है, अलग अलग वैरायटी की देखने को मिलती है। जैसे कि ये ड्रोसोफिला की स्पीशीज ट्रिप्लॉइड हो गई, ये क्या हो गई, ये भी ट्रिप्लॉइड हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये क्या हो गई, डिप्लॉइड हो गई। डिप्लॉइड में भी दो प्रकार के डिप्लॉइड आप देखते हैं, यहाँ पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक से लेकिन यहाँ पे वाई है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या हो गई, ये ट्रिप्लॉइड हो गई, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम एक कम है। ये स्पीशीज ये भी ट्रिप्लॉइड है लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। ये स्पीशीज ट्रिप्लॉइड है, ये स्पीशीज डिप्लॉइड है, यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ड्रोसोफिला में है वो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्पीशीज पाई जाती है। इसके अलावा क्रोमोसोम की संख्या और कम ज्यादा भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। और इसी के साथ ही हमारी जीनिक बैलेंस थ्योरी होती है फिनिश, और जीनिक बैलेंस थ्योरी के साथ ही हमारा सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक भी होता है फिनिश। धन्यवाद।